झारखंड में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। बता दें कि नामांकन का दौर समाप्त हो गया है और जो प्रत्याशी हैं उन्हें सिंबल अलॉट हो गया है। चूंकि ये दलीय आधार पर चुनाव नहीं है, ऐसे में जो राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जो सिंबल मिले हैं उसी चिन्ह के साथ मैदान में अब प्रत्याशी उतर गए हैं। कई लोगों की इच्छा है कि अपने वार्ड के पार्षद बने, वार्ड का विकास करे। वहीं शहर की सरकार की अगर बात करें तो प्रमुख जो पद होता है, चाहे मेयर की बात हो या अध्यक्ष का जो पद होता है, कई लोगों ने उसके लिए भी नामांकन किया है। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है, बता दूं कि संभवतः ये पहली ऐसी शख्सियत इस बार अगर कहें तो राजधानी रांची की है जिन्होंने वार्ड के लिए ही नहीं बल्कि मेयर पद के लिए भी नामांकन कर दिया। यानी वार्ड का भी विकास करना चाहती हैं और मेयर बनकर राजधानी रांची का यानी शहर की सरकार में प्रमुख पद पर भी जाना चाहती है। हमारे साथ वार्ड नंबर 7 की जो प्रत्याशी हैं सुजाता कच्छप जी हैं। मैडम, आप पहली प्रत्याशी होंगी जो वार्ड के लिए भी हैं, मेयर के लिए भी, ऐसा क्यों? 15 साल का कार्यकाल समाप्ति के बाद 3 साल जनता के बीच में रही। बहुत सारी समस्याएं आई जनता को भी, सब लोगों का स्नेह और प्यार मिला। लोग, मेरी वार्ड की जनता और पूरे रांची शहर में जहां भी मुझे लोग पर्सनली जानते हैं, उन्होंने कहा कि आपको बड़े पदों में आना चाहिए, आप काम करती हैं, आप काम करने वाली जनप्रतिनिधि हैं। तो लोगों की बात को सुन के मुझे लगा कि शायद करना भी चाहिए और मेरी इच्छा भी है कि मैं समाज के लिए और रांची के लिए कुछ करूं। तो इसी सोच के साथ मैं मेयर की तैयारी कर रही थी, लेकिन मेरे वार्ड की जनता को जैसे पता चला कि मैं मेयर की तैयारी कर रही हूँ, बहुत बुजुर्ग हैं जो उदास हो गए। उनका कहना था कि आप चले जाओगे तो कौन करेगा, क्योंकि हमें नहीं लगता कि आपके जैसा निःशुल्क और निस्वार्थ सेवा किसी ने हमें दिया है। हम बुजुर्गों को इज्जत और सम्मान दिया है, तो बहुत लोग चाहते हैं कि हम उन्हें ना छोड़े। तो मैंने सोचा मैं इसमें भी खड़ी हो जाती हूँ, आगे देखा जाएगा। अगर मैं मेयर बनती हूँ तो फिर पार्षद वाला पद उसको भी मैं अपने जो भी जीतेंगे उसको गाइडलाइन देकर आगे करूंगी। मैडम, ऐसा तो नहीं था ना कि डर लग रहा था कि चलो मेयर नहीं जीतेंगे तो कम से कम पार्षद तो बन ही जाएंगे? ऐसा तो नहीं देखिए, सोचता ना? काम करने वाले इंसान ऐसा नहीं सोचते हैं। देखिए, ये कोई बहुत बड़े जंग नहीं है, ये एक कार्य करने का क्षेत्र है। कार्य करने की अगर जज्बा हो तो इंसान कहीं भी कर ले, चाहे छोटे स्तर में हो या बड़े स्तर में। वार्डों में मैंने जो किया है, मैंने अपना 100% देने की कोशिश की है। हाँ, तो आप 3 बार से लगातार कहीं कुछ चूक हो जाती है, लेकिन जब शहर में घूमती हूँ तो मुझे लगता है कि इसी शहर में मेरा जन्म हुआ, पली बड़ी यही हूँ, शिक्षा यही हुई है। तो बहुत चीजें बदली हैं और बहुत चीज अच्छी तरीके से होनी चाहिए जो नहीं हो रही है। मैं इस शहर की बेटी हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर कुछ और अच्छा करना है तो बड़े पदों में जाना चाहिए। इसी सोच के मैं साथ चली हूँ। बाकी भाग्य पर निर्भर है, ऊपर वाले की कृपा रही तो सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा, इस बार दलगत चुनाव नहीं है, तब तो आप लोग को लग रहा है ना कि मतलब इस बार उम्मीद है ज्यादा बढ़िया? क्योंकि दलगत होता था तो कई बड़े नेता भी उसमें उतर जाते, लेकिन इस बार तो दलगत है नहीं चुनाव। दलगत नहीं है, फिर भी लोग अपने अपने पार्टियों से मतलब पार्टी समर्थित उम्मीदवार को दिया है। लेकिन मैंने निर्दलीय काम करने का सोचा है, किसी प्रकार की बंदिश नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं निर्दलीय करूं। मैं देखना चाहती थी कि रांची की जनता का सोच क्या रहेगा और कैसे मैं उन तक पहुंच पाऊंगी। अपने कुछ एक्सपेरिमेंट भी हैं खुद के लिए। इस बार तो लगता है कि संभवतः पहली उम्मीदवार होंगी पूरे राज्य में जो एक साथ 2-2 पदों पर हैं, मतलब वार्ड का पार्षद के लिए भी, मेयर के लिए भी। जी। तो कैसे मैनेज हो रहा है? दोनों चीजें कैसे मैनेज हो रहा है? दोनों का सिंबल तो अलग अलग हो गया। दोनों का सिंबल अलग है। मैंने वार्ड में मेरी जनता ने, जैसे मैं फॉर्म भरी, मुझे सिंबल मिला। बहुत से महिलाएं, बहनें, बच्चे, युवा कि कौन सा छाप मिला, चाची बताइए, किसी ने बोला भाभी बताइए। एक्चुअल वार्ड 7 मेरा मायका और ससुराल दोनों है, तो घर के लोग हैं। सारे लोगों ने मुझसे पूछा, मैंने बता दिया। तो कहा कि आपको डोर टू डोर घूमने की आवश्यकता नहीं है, आप बड़े बड़े 2-4 बैठक कर लीजिए, एक बार हमसे आके मिल लीजिए, क्या आप करना चाहती हैं वार्डों में बता दीजिए। तो मैंने उसी के आधार पर कार्य किया। और फिर मेयर के लिए मैं अभी चल रही हूँ। इसमें मैं, चूंकि पहली बार है, पूरे वार्ड को मैं जानती तो जरूर हूँ, लेकिन चीजों को, रांची शहर की स्थिति को समझने के लिए कहीं ऐसा कुछ क्षेत्र है जो मुझसे अनछुआ है, उन सब में घूम रही हूँ, तो देख रही हूँ। तो मैडम, आप लोगों से कन्विंस कैसे करें? क्योंकि आपके पास तो 2-2 ये चुनाव चिन्ह हो गया ना, मेयर का अलग हो गया, पार्षद का अलग हो गया, तो आप कैसे, मतलब यहाँ अपने जब क्षेत्र में है तो आप यहाँ पार्षद वाला सिंबल बता रही है, मेयर वाला? यहाँ मैंने दोनों बताया है। अपने वार्ड में मैं दोनों ही बता रही हूँ लोगों को, चूंकि दोनों में चुनाव होना है, तो लोग को पता है कि हाँ, हमें दोनों में करना है। चूंकि दोनों का कलर अलग है पेपर का, तो लोग कर रहे हैं।
मेयर के लिए पिंक होगा और पार्षद के लिए व्हाइट होगा। इसलिए कंफ्यूजन नहीं है, मैंने लोगों को बताया है और पूरे शहर में तो बस एक ही है। तो अभी जब आप कैंपेन कर रही हैं तो बाहर में दोनों मतलब अपना सिंबल लेकर चल रही हैं? जी नहीं, अभी सिर्फ मैं मेयर के लिए कैंपेनिंग कर रही हूँ और पार्षद वाले के लिए मेरी टीम लगी है। मैं बैठक करूंगी तब जाऊंगी तो दोनों का ही बात रखूंगी जनता के बीच। तो थोड़ा टफ हो गया आपके लिए, तो काफी टफ हो गया ना, जो मेयर पद के लिए उनके लिए तो बस एक ही मोटिव है कि मेरा नहीं, वो ऐसा नहीं है, बहुत टफ नहीं है, क्योंकि मैं 24 घंटे दिन रात जनता के बीच में रहती हूँ, इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरा हर 4 कदम में एक घर मिलता है, तो मुझे कभी नहीं लगा कि वो किसी का घर है, जनता का। मेरे अपने लोग हैं, जिस गली से गुजरती हूँ मेरे निक नेम से लोग मुझे बुलाते हैं, अरे बेटी इधर आ जाओ, ऐसे तो मुझे तो मुझे वैसा कभी फील हुआ ही नहीं। नहीं तो मतलब ये मेयर पद के लिए इसीलिए क्योंकि काम नहीं हो रहा था आपका, मतलब काम नहीं हो रहा था या वार्ड का काम नहीं हो पा रहा था? काम सबका हो रहा था, सबकी काम करने की क्षमता अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं 3 बार की पार्षद हूँ, मेरे पास अनुभव हो चुका है निगम कैसे चलना चाहिए और निगम में और हम क्या बेहतर जनता को दे सकते हैं। बहुत सारे विजन के साथ मैं आ रही हूँ, अगर जीतती हूँ तब आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर शायद मैं अपने शब्दों में कुछ चीजों को बयान नहीं कर पा रही हूँ, मेरे कामों में वो दिखेगा आप लोगों को। बिल्कुल, देखिए ये हमारे साथ सुजाता कच्छप जी थी, वार्ड नंबर 7 की। बता दें कि 3 बार से लगातार ये पार्षद निर्वाचित हुई हैं, यानी पार्षद चुनी गई हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक लंबा अनुभव है। और इस बार बता दें कि ये राज्य की पहली ऐसी उम्मीदवार हैं जो वार्ड के पार्षद के साथ साथ रांची नगर निगम के मेयर पद के लिए इन्होंने नामांकन किया होगा कि जब 23 फरवरी को मतदान होगी और 27 फरवरी को जब मतगणना होगी यानी काउंटिंग होगा, तब परिणाम इनके पक्ष में आता है या फिर कुछ और होता है। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।